महाभारत है, रामायण है, गीता है, वेद शास्त्र है, कुरान, बाइबल, सभी ग्रंथों के अध्ययन करने पर पता चलता है कि सब में कुछ कहानियों के द्वारा ज्ञान को समझाने का प्रयास किया गया है। लेकिन लोगों ने सिर्फ कहानी पढ़ी है, उस कहानी के भीतर छुपे ज्ञान के अर्क को नहीं उठाया और कहानी के विस्तार में चले गए और कहानी को ही एक फिल्म के रूप में दिखा दिया। तो लोगों में एक पक्का निश्चय ये बैठ गया कि ऐसा हुआ था और लोग बस जैसे कोई घटना घट जाती है तो उसका समाचार बना के बार बार उसी घटना को दोहराते रहते हैं, बार बार टीवी पर दिखाते हैं, आपस में लोग चर्चा करते हैं। तो मैंने कौन सी बात विस्तार को पाती है? वो घटना विस्तार को पाती है और घटनाएं जो है देश दुनिया में बढ़ती चली जाती है। वास्तव में घटना के पीछे के कारण को समझना चाहिए और उस कारण को निवारण में बदलना चाहिए। लेकिन ये हुआ, वो कथा कहानी वेद ग्रंथ सब में भी कह देते हैं और जो प्रैक्टिकल में चल रहा होता है उसे भी एक कहानी का ही स्वरूप दे देते हैं। वास्तव में उसके अर्थ को समझना, उसके भीतर छुपे नॉलेज को समझना है। जब व्यक्ति ऐसा करेगा तब वो पावरफुल बनता है। कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। मतलब नॉलेज ही व्यक्ति को बिल्कुल हल्का करता है, लाइट करता है। उदासी, तनाव, चिंता, दुख, परेशानियों में व्यक्ति भारी होता है और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो नॉलेज मिलती है तो वो हल्का हो जाता है, सारी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। तो जैसे महाभारत में एक दृष्टांत आता है भीष्म प्रतिज्ञा का। भीष्म प्रतिज्ञा मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा, अडिग, अचल। किस बात में अडिग? प्रतिज्ञा में कि मैं ये नहीं करूँगा अर्थात नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा माने करूँगा, चाहे मुझे कितना भी कष्ट हो जाए, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ़ें मिले, चाहे कितनी भी दुनिया में बेइज्जती हो, अपमान सहना पड़े, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ूंगा। हाँ, जब व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञा करता है तो वो अपने जीवन को मजबूत बनाकर चलता है। तो भीष्म पितामह है, पितामह कह रहे हैं, मतलब वो विश्व का फिर मालिक बनता है भविष्य में। हाँ, मैंने अब किस पर अडिग रहना? तो भीष्म पितामह को दिखाया है अडिग रहना पवित्रता पर। तो जो पवित्रता पर है, सत्यता पर, अपने धर्म में जो अडिग रहता है उसे कष्ट भी मिलता है, उसे माने बाणों की सैया में अपने प्राण छोड़ने पड़ते हैं। मतलब चारों तरफ कष्ट ही कष्ट होता है, चारों तरफ से बाण मिलते हैं, अपमान के बाण है ना, बेइज्जती के बाण, सब प्रकार की परेशानियों के बाण। ये वास्तव में ये बात है ना।
तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि हर बात के जैसे घटना घट गई, उस घटना में से भी सीख हासिल करना। मतलब बाबा ने निगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ना, माने नकारात्मकता को भी सकारात्मकता में परिवर्तित करना। उसको बाबा ने बहुत पहले मुरलियों में कहा था कि होपलेस में भी होप पैदा करना। तो आज 11 दिसंबर 2022 की मुरली है। ये बाबा की जो वाणी चली थी दादी के तन में 18 जनवरी 1993 को शिव बाबा दादी के तन में आकर और हजारों बच्चों के बीच में मुलाकात किए और ये बातें समझाए कि प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा है। हाँ, कौन सी प्रत्यक्षता? सच्चाई की प्रत्यक्षता, ईमानदारी की प्रत्यक्षता है, आत्मीय प्यार की प्रत्यक्षता है, समझदारी की प्रत्यक्षता, जवाबदारी की प्रत्यक्षता, वफादारी की प्रत्यक्षता। ये है बाबा की प्रत्यक्षता, है ना भाई। कि जैसे कहते हैं कि हमें परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है, तो परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है अर्थात परमात्मा सत्य है, पवित्र है, लवफुल है, लॉफुल है, परे ते परे है ना, दुख हरता सुख करता है। अब परमात्मा को अच्छी रीति समझना, ऐसे थोड़ी कि सब में परमात्मा है या सब परमात्मा है या सब जगह परमात्मा है, बहुत गहरे से समझना। तो उन गुणों को प्रत्यक्ष करना, उन शक्तियों को प्रत्यक्ष करना, उन सावधानियों को प्रत्यक्ष करना है, उस मिलनसारिता को प्रत्यक्ष करना है, उसे कहते हैं परमात्मा प्रत्यक्षता। तो आज समर्थ परमात्मा जो सबके बाप है, मालिक है, सबका मालिक एक कहते हैं, अपने समर्थ बच्चों से मिलन मना रहे हैं। हाँ, व्यर्थ में पड़े हुए बच्चे कभी बाबा से नहीं मिल सकते, न बाबा उनसे मिलन मनाते। बाबा किन बच्चों से मिलते हैं? समर्थ। हाँ, अब देखिए समर्थ किसे कह रहे हैं बाबा? देखो, समर्थ बाप तो खुद ही है, तो समर्थ बाप ने हर एक बच्चे को सर्व समर्थियों का खजाना अर्थात सर्व शक्तियों का खजाना ब्राह्मण जन्म होते ही जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दे दिया है। और हर एक ब्राह्मण आत्मा अपने इस अधिकार को प्राप्त कर स्वयं संपन्न बन औरों को भी संपन्न बना रही है। अब किन बातों में संपन्नता, ये समझाया भाई आपको। तो यह सर्व समर्थियों का खजाना बाप दादा ने हर एक बच्चे को अति सहज और सेकंड में दे दिया है। भाई कैसे दे दिया बाबा ने? सेकंड में स्मृति दिलाई। हाँ, कि बच्चे तुम ऐसे ऐसे थे और ऐसे ऐसे थे और इस वजह से तुम नीचे गिरे, अब फिर ऊपर उठो। है कि नहीं भाई? वो गीत है ना भाई, गिरना उठना रीत यही है, हार यही है, जीत यही है, प्यार यही है, प्रीत यही है, और कहीं नहीं। इस धरती पर ही हम गिरते हैं हर दृष्टि से, और इसी धरती पर हम प्यारे परमात्मा के संग उनकी वाणी को बैठकर सुनते हैं, समझते हैं, उनसे मिलते हैं, तो इसी धरती पर हम ऊपर उठते हैं। चाहे
वो आर्थिक दृष्टि से, चाहे सामाजिक दृष्टि से, चाहे पारिवारिक दृष्टि से, चाहे चरित्र की दृष्टि से, हर दृष्टि से हम ऊपर उठते हैं परमात्मा से मिलन बनाने के बाद। क्यों? परमात्मा समर्थ है। तो जो समर्थ बनता है वो फिर औरों को भी बनाता है। तो स्मृति दिलाई बाबा ने, तो स्मृति ही सर्व समर्थियों की चाबी बन गई। अब बाबा ने स्मृति दिलाई और हम भूले। हाँ, यदि हम भूल गए, याद नहीं किए, बाबा ने जो हमें दिया है उसे हमने याद नहीं किए, तो फिर शक्तियां कैसे मिलेगी भाई? समर्थी कैसे आएगी? समर्थ यानी बलवान, समर्थ यानी ज्ञानवान, समर्थ है यानी प्रेम रस से भरा हुआ, आत्मी प्रेम रस से भरा हुआ। तो स्मृति आई, मेरा बाबा, और बाबा ने कहा मेरे बच्चे। तो यही रूहानी स्मृति सर्व खजानों की चाबी सेकंड में दी। अब आप बाबा की वाणी सुनते सुनते बाबा के पास ऐसे पहुंच जाते हैं, बाबा से इतना गहरा संबंध बन जाता है कि मेरा बाबा कहते ही सारी शक्तियां महसूस होने लगती है। एक समय ऐसा आता है, फिर ज्ञान पूरा, ज्ञान का सार क्या हो जाता है पूरा? मेरा बाबा। हाँ, ऐसे तो बाबा दुनिया में बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन पूरे ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप होकर, समान बनकर मेरा बाबा कहना अलग बात हो जाती है। तो ऐसे बच्चे जो मेरा बाबा कहते हैं, उन्हीं को बाबा कहते हैं मेरे बच्चे। तो यही रूहानी स्मृति सर्व खजानों की चाबी बाबा ने सेकंड में दी। मेरा माना, मेरा कहा और सर्व जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ। तो सहज मिला ना भाई। अभी हर ब्राह्मण आत्मा निश्चय और नशे से कहती है कि बाप का खजाना सो मेरा खजाना। भाई है, जैसे बाबा वैसा मैं, ये चिंतन मनन करना भाई, तो कहीं भी नहीं मूंझेंगे आप, सदा प्रसन्न रहेंगे। हाँ, दुख का नामो निशान मिट जाएगा इसी जन्म में। अगले जन्म में तो मिलेगा ही, जो वर्तमान वो भविष्य। यदि ये पूरा जीवन आपने बाबा की याद की खुशियों में बिताया, तो फिर आने वाले अनेक जन्म आप खुशियों में बिताएंगे, क्योंकि जन्म तो लेना ही है। हाँ, अब आप कब जन्म लेते हैं? जन्म तो आपको लेना ही है। आप चक्र के लास्ट में जन्म लेंगे तो वापस इसी दुख की दुनिया में आएंगे, और चक्र के फर्स्ट में जन्म लेंगे तो अपार सुख पाएंगे। तो आज 18 जनवरी की मुरली थी बाबा की, वो दिन 18 जनवरी का था। 18 जनवरी कौन सा दिन? जब ब्रह्मा बाबा ने बाबा की गोद ले ली थी। तो आज के दिन को भी विशेष स्मृति दिवस कहते हैं। तो विदेही बनने का दिवस मना रहे हैं। सोचो, दुनिया में ऐसा दिवस कहीं नहीं मनाया जाता, स्मृति दिवस। यह स्मृति दिवस बच्चों को सर्वसमर्थी देने का दिवस है। वैसे तो ब्राह्मण जन्म का दिवस ही समर्थियां प्राप्त करने का दिन है, लेकिन आज के स्मृति दिवस का विशेष महत्व है। वह क्या महत्व है भाई? आज के स्मृति दिवस पर विशेष ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को अव्यक्त बनाए व्यक्त साकार रूप में विशेष बच्चों के विश्व के, है ना, आगे, बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने की विशेष पावर विल की। अशरीरी बने बाबा, सहज मक्खन में बाल की तरह शरीर छोड़कर रवाना हो गए
कहाँ रवाना हो गए? विश्व सेवा में, हद से बेहद में। हाँ, सोचो। तो जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, माने उसके बाद से स्थापना का कार्य, परिवर्तन का कार्य शुरू हुआ, समझ लो। लोगों को तो ये भ्रम था कि इनके ब्रह्मा बाबा, जिनको ये ब्रह्मा कहते थे, वो तो शरीर छोड़ के चले गए, अब क्या होगा। उन्हें ये नहीं पता था, दुनिया वालों को ये ज्ञान का पता ही नहीं था कि अशरीरी होने के बाद स्थापना बढ़ गई। स्थापना का कार्य तीव्र गति से होने लगा और हम बच्चे ब्रह्मा बाबा के अव्यक्ति होने के बाद हम बच्चे बाबा के ज्ञान में वापस आए, खोजा बाबा ने। हाँ, अब यही लक्ष्य मुझ आत्मा का भी है। मैं यदि अपना अनुभव कहूँ तो, कि शरीर से हम ऐसे मुक्त होंगे, ये शरीर को हम ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल बिल्कुल सहज निकलता है, वैसे ही। तो इस जीवन को मक्खन की तरह बनाना, इसलिए कृष्ण कथा में ये दिखाया है कि कृष्ण जी ने मक्खन खाया। हाँ, मक्खन खाया मतलब मक्खन की तरह जीवन बनाया। अब मक्खन का यदि आप विश्लेषण करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। तो बाबा व्यक्त साकार रूप में विशेष बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने की विशेष पावर विल की बाबा ने, विशेष बच्चों को ना। हाँ, जैसे आदि में अपने को सर्व संबंध और संपत्ति को सेवा अर्थ शक्तियों के आगे विल किया, ऐसे आज के स्मृति दिवस पर ब्रह्मा बाबा ने साकार दुनिया में साकार रूप द्वारा विश्व सेवा के निमित्त शक्ति सेना को अपना साकार रूप का पार्ट बजाने की सर्व विल पावर्स बच्चों को विल की। विल पावर्स, हाँ, है ना भाई। एक है इविल पावर्स और एक है विल पावर्स। अब सोचो, आप इविल पावर्स से डरते हो, जिसके अंदर विल पावर्स है वो इविल पावर्स से बिल्कुल नहीं डरेगा। तो स्वयं अव्यक्त गुप्तधारी रूपधारी बने और बच्चों को व्यक्त रूप में विश्व कल्याण के प्रति निमित्त बनाया, अर्थात साकार रूप में सेवा के विल पावर्स की विल की। इसलिए इस दिन को स्मृति दिवस व समर्थी दिवस कहते हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि उसी स्मृति के आधार पर देश विदेश में चारों ओर बच्चे निमित्त बन सेवा में सदा आगे बढ़ते रहते हैं और बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि विशेष त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ है। आज मान लो हम घर गृहस्थ में रहकर पवित्र रह रहे हैं, तो ये किसकी कमाल है भाई? ये शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की कमाल है ना भाई, जिन्हें हम बाप दादा कहते हैं। तो शिव बाबा का तो है ही, लेकिन साथ में भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप का भी वरदान है, साथ में जगत अम्बा सरस्वती माँ का भी मधुरवाणी का वरदान है। इसलिए त्रिमूर्ति वरदानों से सहज सफलता का अधिकार अनुभव कर रहे हो, मम्मा बाबा और शिव बाबा। आगे चल और भी सहज साधन और श्रेष्ठ सफलता के अनुभव होने ही है। अब देखो, जब हम ज्ञान में आए थे तब अव्यक्त मिलन मनाते थे बाबा से। माउंट आबू की धरती पर डायमंड हॉल में हम बाबा से मिलते थे और वहाँ से ऐसे ऐसे गीत बनते हुए हम ट्रेन में जब लौट रहे होते थे बाबा से मिलन मनाने, तो कितनी रचना होती थी। और जब मधुबन जाते थे तो बस लिखते ही रहते थे। हाँ, लोटस भवन
जो है बाबा का जो तपस्या धाम, जो बाबा का कमरा, जो बाबा की कुटिया, जो शांति स्तंभ, वहाँ जा जाकर हम लिखते रहते थे, डायरी पेन लेके बैठे रहते थे। मधुबन जाते थे, 15 दिन 20 दिन महीने भर मधुबन में रहते थे और वहाँ रहकर ज्ञान को बहुत गहराई से समझते थे, पढ़ते थे खूब अच्छी तरह से। तो वही कार्य आज प्रत्यक्ष हो रहा है, जो बाबा यूट्यूब पर पूरे विश्व सेवा के लिए निमित्त बनाए हुए हैं बाबा। और रोज अमृत बेले उठाकर बाबा, आज भी प्यारे ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा अमृत बेले उठाकर कहते, बच्चे तुम सब बच्चों को ऐसे ऐसे समझाओ, ऐसे ऐसे तुम मुरली रिकॉर्ड करो, ऐसे ऐसे सबको भेजो। तो यूट्यूब पर देखो सब सुनते हैं। हाँ, बहुत तो डाउनलोड करके सुनते हैं भाई, क्योंकि एक एक शब्द के अर्थ को समझना और समझाना ये बाबा की बिल्कुल पक्की सेवा होती है। बाकी तो गीत गोविंद में क्या है, 2 पल का ही है, लेकिन बाबा की मुरलियों को गहराई से सुनना, समझना और अपने जीवन का निर्माण करना पूरा एक्यूरेट। हाँ, बाबा धीरे धीरे करके कैसे बाबा बढ़िया बना रहे हैं ये महसूस हो रहा है। अभी तो भाई कितने जन्मों के आत्मा में कितने संस्कार और कितने कर्म भरे हुए हैं, ये तो धीरे धीरे मालूम पड़ता है जब मुरली सुनते हैं, समझते हैं, बाबा की याद करते हैं, अपने कर्म में उतारते हैं, तब धीरे धीरे समझ में आता है कि अरे संस्कार बहुत कड़े होते हैं। एक जन्म के थोड़ी है, अनेकों जन्मों के संस्कार हैं, अनेकों जन्मों के कर्म आत्मा में आड़े आ रहे हैं, अनेकों जन्मों का किया हुआ व्यवहार, न जाने आप कितनों से मिले होंगे, कितनों के साथ क्या व्यवहार किया होगा। सोचो, ये साधारण पुरुषार्थ थोड़ी है? तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा बाबा, मम्मा, शिव बाबा, तीनों की याद रहना, तो सफलता का अधिकार फिर अनुभव होता है। आगे चल और भी होगा, बाबा कहते हैं। तो बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का उमंग उत्साह चारों ओर है कि जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। सभी यही चाहते हैं ना भाई, कब हो जाए, कल हो जाए, ताकि यहाँ ही बैठे बैठे प्रत्यक्षता के नगाड़े सुनो। तो बाबा कहते हैं, अरे भाई यह तो कार्य हुआ पड़ा है, सिर्फ क्या करना है, कर भी रहे हो और करना भी है। संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ एक बात करनी है। प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हैं, और बच्चों में विशेष एक बात की अंडरलाइन करनी है। कौन सी? प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। हाँ, माने प्रत्यक्षता कब होगी? जब अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा में रहेंगे। नहीं, अब जरा सी भाई हमको कोई तकलीफ हुई, हमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। जैसे बहुत लोग उपवास रहते हैं, खूब भूख लगी तो खा लिया कुछ भी, एक उदाहरण के तौर पर, वो तोड़ दी प्रतिज्ञा। जो प्रतिज्ञा तोड़ेगा वो कुछ भी नहीं पाएगा। जरा सी परेशानी आई, प्रतिज्ञा तोड़ दी। जरा सा कुछ हुआ तो झूठ बोल दिया, जरा सा कुछ हुआ तो बेमनस्ता पाल ली। अब हम मिलेंगे नहीं आपसे, अब हम बात नहीं करेंगे आपसे। ये लो, सोचो प्रतिज्ञा किन किन बातों की थी। जरा सी प्रतिज्ञा, माने कुछ भी परिस्थिति बिगड़ी तो बस कुछ भी कर लिया। नहीं, बाणों की शैया पर भी लेटे हैं तो भी अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ हैं। बहुत अच्छी तरह समझना। जो नकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं, जो बेईमानी करते हैं, वो भी प्रतिज्ञा में रहते हैं। माने बेईमानी को भी व्यक्ति ईमानदारी से पालन करता है। तो सोचो, जब बेईमानी को भी ईमानदारी से पालन करता है व्यक्ति, जो आपस में
जो गैंग बनती है वो कैसे, उसमें भी तो ईमानदारी ही रहती है। तो फिर ईमानदारी को ईमानदारी से पालन नहीं कर सकते क्या हम? सोचिए। तो ब्लेसिंग का आधार क्या है? प्रतिज्ञा। अब प्रतिज्ञा कौन कौन सी? बाबा कहते प्रतिज्ञा तो रोज करते हो, फिर प्रत्यक्षता में देरी क्यों? भाई प्रत्यक्षता तो अभी अभी हो जानी चाहिए ना। तो बाप दादा ने देखा, प्रतिज्ञा दिल से प्यार से करते भी हो, लेकिन एक होता है प्रतिज्ञा और दूसरा होता है दृढ़ प्रतिज्ञा, जिसको शास्त्रों में भीष्म प्रतिज्ञा कहा है। तो दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। जब जान की बाजी की बात आ गई तो छोटी छोटी समस्याएं व समय प्रति समय के कितने भी विकराल रूपधारी सरकमटांस अर्थात हालात हों, तो जान की बाजी के आगे यह क्या है? तो दृढ़ प्रतिज्ञा इसको कहा जाता है, जो कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। फिर ऐसे नहीं कहेंगे कि क्या करें, ऐसा हो गया था ना इसलिए हमको ऐसा करना पड़ा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खा सकते। लेकिन बाबा देखो कैसी बढ़िया बातें कह रहे हैं, हार नहीं खा सकते लेकिन गले का हार बनेंगे, ये प्रतिज्ञा। विजयी रत्न बनेंगे, परमात्मा गले का श्रृंगार बनेंगे। वो फूलों की माला बनाते हैं और मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति पे चढ़ाते हैं, इसका यादगार। वो फूल कौन बनते हैं? हम बच्चे बनते हैं। हाँ, तो दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करना है। प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना। लेकिन कभी कभी कई बच्चे प्रतिज्ञा भी करते और साथ में एक खेल भी बहुत अच्छा करते हैं। जब कोई समस्या व कोई ऐसा जो है, ऐसे हालात आ जाते हैं, ऐसे सरकमटांस हो जाते हैं, तो प्रतिज्ञा को कमजोर बनाने में पीछे नहीं रहते है ना। तो सरकमटांस अर्थात हालातों के आधार पर जो प्रतिज्ञा कमजोर होती है, उसका कारण क्या है? उस कारण को निवारण करने के बजाय क्या करते? बहानेबाजी का खेल बहुत करते। बहानेबाजी करने में बहुत होशियार है, बाबा कहते हैं। बहानेबाजी की निशानी क्या होती है भाई? कहेंगे ऐसा नहीं था, ऐसे था, ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता, इसने ऐसा किया, क्या करे, हालात ही ऐसे थे, सरकमटांस ही ऐसे थे, बात ही ऐसी थी। तो ऐसा और वैसा, यह भाषा बहानेबाजी की है। और दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा है, ऐसा हो व वैसा हो, लेकिन मुझे तो बाप जैसा बनना है। क्या मुझे किसे बनना है? मुझे बनना है। कोई बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर उधर देखा तो दूसरों को देखा है, तो दूसरों को देखा तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? मेरे को नहीं बनाना है। मुझे बनना है, ये प्रतिज्ञा। दूसरे ऐसा करें तो मैं अच्छा रहूं, दूसरे सहयोग दें तो मैं संपन्न व संपूर्ण बनूं। तो फिर डिपेंडेड है। कभी भी सहारे पर बेल बन सकती है कोई भी मनुष्य आत्मा। तो बेल का जीवन कितना, सोचो। जो बेल होती है ना, वो सहारे पर ही चढ़ती है, और वृक्ष अपने दम पर बढ़ता है, फैलता है, और बेल सहारे पर। तो ये सहारा हो गया ना, कि ये बने तो बनूं, तो उसका जीवन कितना होगा, सोचो। तो बाबा कहता है, इस लेने के बजाय
मास्टर दाता बन, सहयोग स्नेह सहानुभूति देना ही लेना है। याद रखना भाई, ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है देना ही लेना है, देने में ही लेना है। इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार है स्व को देखना, उसे कहते हैं स्वदर्शन। स्व को बदलना अर्थात स्व परिवर्तन, स्वमान में रहना अर्थात संपन्न रहना। स्वमान है ही मास्टर दातापन का, दातापन का स्वमान ना भाई। हाँ भाई, भाई प्रेम कब बांटोगे? जब आपके पास प्रेम भरपूर रहेगा। और आप फलाने से प्रेम मिले, फलाना मेरे को गुस्सा कर दिया इसलिए मैंने वो काम नहीं किया, नहीं भाई, मैं इससे मुझे प्रेम मिले, उससे मुझे सहयोग मिले तब मैं करूं, नहीं। तो इस अव्यक्त वर्ष में बाबा कहते हैं भाई क्या करेंगे? मधुवन में प्रतिज्ञा करके जाएंगे और वहां जाके बहानेबाजी का खेल करेंगे। प्रतिज्ञा दृढ़ होने के बजाय कमजोर होने का व प्रतिज्ञा में लूज होने का एक ही मूल कारण है। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू, छोटा सा पेंच भी ढीला हो गया, लूज हो गया, तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। ऐसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, पुरुषार्थ भी बहुत करते रहते हैं, लेकिन पुरुषार्थ का प्लान को कमजोर करने का स्क्रू कौन सा है? बहुत प्यारी बात बता रहे बाबा, वो एक ही है, अलबेलापन। कर रहे हैं, कर लेंगे, कल से करेंगे, कल से करेंगे, कल से करेंगे, कल से करेंगे, ये कहते रह जाएंगे। ऐसा करके गीत बनाए थे रे भाई, है बीत जाएगा जीवन तेरा यूं ही भटकते भटकते, कुछ सृजन करो, कुछ सृजन करो, अनुसरण करो। तो हमने ऐसे गीत बनाया था भाई। अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में आता है और अलबेलापन सदा नए रूप में आएगा, पुराने रूप में नहीं आता। बाबा देखो एक एक बात को गहरे से समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इस अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। अरे यह तो होता ही है, नहीं, होना ही है, चलता ही है, होता ही है, यह है अलबेलापन। हो जाएगा, देख लेना, अरे विश्वास तो करो, कर लूँगा, दादा दीदी मेरे ऊपर एतबार करो, हो जाएगा। नहीं भाई, आप समान बनेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट दिखेंगे ना। तो बाप जैसा बनना ही है और अभी अभी बनना है। तीसरी बात, प्रतिज्ञा को दृढ़ से कमजोर बनाने का आधार बाबा ने पहले भी हंसी की बात सुनाई थी कि कई बच्चों की नज़दीक की नज़र कमज़ोर है और दूर की नज़र बहुत बहुत तेज है। हाँ, नज़दीक की नज़र है स्व को देखना, स्व को बदलना, और दूर की नज़र है दूसरों को देखना, उसमें भी कमजोरियों को देखना, दूसरों को भी देखना, उसमें विशेषता को नहीं देखेंगे, है? इसलिए उमंग उत्साह में अंतर पड़ जाता है। बड़े बड़े भी ऐसे तो करते हैं, हम तो हैं ही छोटे। तो दूर की कमजोरी देखने की नज़र धोखा दे देती है। इस कारण प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल में ला नहीं सकते। देखो बाबा बहुत सूक्ष्म इशारे दे रहे हैं, बहुत गहरे से समझने की ज़रूरत है। जो भी बाबा के बच्चे हैं मुरली को 50 बार सुने, देखना बारीकी समझ में आएगी। तो समझा भाई कारण क्या है? तो अभी स्क्रू टाइट करना आएगा व नहीं? बाबा ने 2 स्क्रू बताई, 2 स्क्रू बताए बाबा ने, एक अलबेलापन और दूसरा दूसरों को देखना।
है है तो अब ये जो स्क्रू है, इसको कौन से स्क्रू ड्राइवर अर्थात पेचकस से आप टाइट करके रखेंगे? समझ का स्क्रू ड्राइवर है भाई। यंत्र तो है ना भाई। तो इस वर्ष समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ। हाँ, समझ सब है लेकिन अंदर की चाहना दूसरी है। और करना मैं बिल्कुल अलबेले हैं करने में। तीनों को समान करना। जब समझना, चाहना और करना तीनों को समान करेंगे तभी कहेंगे बाप समान बनना। अगर बाप दादा कहेंगे कि सभी लिख कर दो तो सेकंड में लिख देंगे। भाई चिटकी पर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ हाँ बोल देना कोई बड़ी बात नहीं है। मस्तक पर दृढ़ संकल्प की स्याही से लिख दो। भाई लिखना आता है ना? मस्तक पर लिखना आता है या सिर्फ चिटकी पर लिखना आता है? सभी ने लिखा पक्का, कच्चा तो नहीं जो 2 दिन में मिट जाए। भाई करना ही है। जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। वो कहते हैं ना भाई, प्राण जाए पर वचन न जाए, कहते हैं ना। लेकिन बाबा वचन की बात नहीं कर रहे, केवल बोलने की बात नहीं। दुनिया में क्या बोल दिया है? प्राण जाए पर वचन न जाए। तो यहाँ केवल वचन की बात नहीं है, यहाँ तो करना है, करना ही है। प्राण जाए, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए, ऐसा दृढ़ संकल्प ही बाप समान सहज बनाएगा। नहीं तो कभी मेहनत, कभी मोहब्बत, इसी खेल में चलते रहेंगे बस, जैसे दुनिया वाले। तो आज के दिन देश विदेश के सभी बच्चे तन से वहाँ हैं लेकिन मन से मधुबन में है। हाँ, इसलिए सभी बच्चों के स्मृति दिवस के अलौकिक अनुभव में बाप दादा ने देखा, अच्छे अच्छे अनुभव किए हैं, सेवा भी की है। अलौकिक अनुभवों की और सेवा की हर एक बच्चे को बाबा मुबारक दे रहे हैं। सबके शुद्ध संकल्प, मीठी मीठी रूरियान और प्रेम के मोतियों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई है। बाबा बैठे मधुबन में है और देख रहे हैं सारी सृष्टि को। इतनी दूर दृष्टि बाबा की। रिटर्न में बाप दादा भी स्नेह की माला सभी बच्चों के गले में डाल रहे हैं। हर एक बच्चा अपने अपने नाम से विशेष याद, प्यार स्वीकार करना। बाबा का भाई, बाप दादा के पास रूहानी वायरलेस सेट इतना पावरफुल है जो एक ही समय पर अनेक बच्चों के दिल की आवाज़ पहुंच जाती है। न सिर्फ आवाज़ पहुंचती लेकिन सभी की स्नेही मूर्ति भी इमर्ज हो जाती है। इसलिए सभी को सम्मुख देख बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा भाई, सभी समर्थ आत्माओं को सर्व दृढ़ प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का बैलेंस रखने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को है सदा समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाने वाले बाप समान बच्चों को, सदा समस्याओं को हार खिलाने वाले और परमात्मा गले का हार बनने वाले विजयी रत्नों को समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी मीठे प्यारे बाप दादा को दृढ़ प्रतिज्ञा सहित मजबूती वाला एकदम दिल का बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। आपने जो मुरली पढ़ा कर बाबा, अमृत बेले उठा कर जो दिल जीता है, अब ये दिल कहीं नहीं लगता, केवल आपके सिवाय बाबा। ये दिल और कहीं नहीं लगता है।
सहज ही मूल वतन में जाके बाबा से मुलाकात सेकंड में हो जाती है। हाँ, जो दृढ़ प्रतिज्ञा है, कहना और करना और चाहना तीनों जिसका बराबर होगा, उसके सहज बाबा की यादों में आंसू बहेंगे। सहज कोरों से जो आंसू के मोती निकलते हैं वो भरपूर करते हैं आत्मा को। इसलिए मीठे भाइयों, ये मुरली आप खूब गहरे से सुनना। बाबा दादियों से मुलाकात कर रहे हैं, देखो सभी दोनों ही विल के पात्र हो, आदि की विल भी और साकार स्वरूप के अंत की विल भी। दादियां गई, शरीर छोड़ी दादियां संपन्न बनकर। हमने अपनी आंखों के सामने देखा दादियों को संपन्न बनते, अपनी आंखों के सामने देखा। तो बाबा कहते हैं साकार स्वरूप के अंत की विल भी दादियां संपन्न बनकर सेवा कर रही थी। एक है अंत समय में संपन्न बनना और एक है संपन्न बनकर सेवा करना, बहुत अंतर है। तो विल पावर आ गई। बाबा कहते हैं विल पावर की विल पावर द्वारा सदा ही स्व के पुरुषार्थ से एक्स्ट्रा कार्य कराती है। हाँ, विल पावर किसकी है? शिव बाबा की। और उनकी विल पावर, ये हिम्मत के प्रत्यक्ष फल में पदम गुणा मदात के पात्र बने। कई सोचते हैं ये आत्माएं ही निमित्त क्यों बनी, तो इसका रहस्य है कि विशेष समय पर विशेष हिम्मत रखने का प्रत्यक्ष फल सदा का फल बन गया। इसलिए गाया हुआ है एक कदम हिम्मत का और पदम कदम बाप की मदद के। इसलिए सदा सब बातों को पार करने की विल पावर विल के रूप में प्राप्त हुई। ऐसे है ना भाई? हाँ, सभी आप सभी भी साथी हो, है ना? बाबा कहते हैं सभी आत्माओं को कह रहे हैं, दादी को निमित्त बनाकर, कि भाई सभी आत्माएं सदा साथ निभा रही हो ना। निभाने वालों को बाप भी अपना हर समय सहयोग का वायदा निभाते हैं। तो ये सारा ग्रुप निभाने वालों का है। सभा से पूछते हैं बाबा आप सभी भी निभाने वाले हो ना भाई, या सिर्फ प्रीत करने वाले हो? एक है प्रीत करने वाला और एक है प्रीत की रीत निभाने वाला। तो भाई प्रीत करने वाले तो अनेक होते हैं भाई, भगवान से प्यार तो सभी करते हैं लेकिन निभाने वाले कोई कोई होते हैं। तो आप सभी किस में हो? कोटों में कोई हो, कोई में भी कोई हो। देखो दुनिया में हंगामा हो रहा है और आप क्या कर रहे हो? मौज बना रहे हो ना भाई बाबा की याद में। दुनिया में क्या क्या घटना घट रही है देखो, रोज आपको देखने सुनने मिलती है। तो बाबा कह रहे भाई मौज मना रहे हो ना, वह मुझे हुए हो, क्या करना है, क्या होना है? ऐसा नहीं भाई। हम बच्चे बाबा की याद में कहते हैं ना भाई, बाबा कहते हैं कि भाई आप कहते हो ना कि सब अच्छा होना है, तो कितना अंतर है? दुनिया में हर समय क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा, और आपके पास क्या है? फुल स्टॉप, बिंदु बाबा। जो हुआ सो अच्छा, और जो होना है वो हमारे लिए और ही अच्छा है। तो दुनिया के लिए अकाले मृत्यु है और आपके लिए मौज है। मृत्यु है ही नहीं है, हम कहाँ मरने वाले हैं? सोचो। पूछ रहे बाबा भाई डर लगता है? थोड़ा थोड़ा खून देखकर डर लगेगा क्या? आपके सामने 7-8 लोगों को गोली लग जाए तो डरेंगे क्या? नींद में वो दिखाई तो नहीं देंगे ना। बहुत गहरी बात बोल रहे बाबा। नहीं तो
जरा सा खून का वीडियो, अरे रे रे, आँख बंद करते हैं तो सही पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, वो बल नहीं भरा है बाबा का। क्यों? क्योंकि अभी तो आप वीडियो में देख रहे हो, फिर कल प्रैक्टिकल में भी देखोगे। अभी तो कहीं दूर दूर में कभी कभी होता है। शक्ति से ना अर्थात निर्भय, ना माया से भय है, न प्रकृति की हलचल से भय है, न किसी सरकमटान से भय है, न परिस्थिति से भय है। ऐसे निर्भय हो या थोड़ा थोड़ा कमजोरी है? अच्छा भाई, बाबा पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं देखो, सर्व शक्तियां आर्डर में हो तो मायाजीत बन जाएंगे। हाँ, अब आपको सहन ही नहीं हो रहा है, थोड़ा सा खून देखा तो है नहीं। सभी अपने को सदा मायाजीत, प्रकृति जीत अनुभव करते हो। मायाजीत बन रहे हैं या अभी बनना है? भाई जितना जितना सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर पर रखेंगे और समय पर कार्य में लगाएंगे तो सहज मायाजीत हो जाएंगे। अगर सर्व शक्तियाँ अपने कंट्रोल में नहीं है तो कहाँ ना कहाँ हार खानी पड़ेगी। बहुत अच्छी रीति समझना भाई, है बहुत गहरी गहरी बातें बाबा, अव्यक्त वाणियों में तो बाबा की बहुत बहुत गहरी बातें, समझ की बातें, शक्तिशाली बातें होती है। तो मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात कंट्रोलिंग पावर हो। हाँ, जिस समय जिस शक्ति को आह्वान करें वो हाजिर हो जाए, वो सहयोगी बने। सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, समझने की शक्ति, परिवर्तन करने की शक्ति, ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं। ऐसे ऑर्डर में है भाई, सर्व शक्तियां ऑर्डर में है या आगे पीछे होती हैं? ऑर्डर करो अभी और आए घंटे के बाद तो उसको मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे क्या? है जब आप सभी का टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिमान, तो जैसा टाइटल है वैसा ही कर्म होना चाहिए ना भाई। मैंने सर्व शक्तियों में मास्टर हैं, पारंगत हैं, है मास्टर, और शक्ति समय पर काम में नहीं आए तो कमजोर कहेंगे या मास्टर कहेंगे भाई? तो सदा चेक करो, और चेक करो और तुरंत चेंज करो, परिवर्तन करो। कौन कौन सी शक्ति समय पर कार्य में लग सकती है और कौन सी शक्ति समय पर धोखा देती है। अगर सर्व शक्तियां अपने ऑर्डर पर नहीं चल सकती तो भाई, अभी जब ऑर्डर पर नहीं चल सकती तो क्या विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे क्या? जब आप स्वयं पर शासन नहीं कर सकते तो सारे विश्व के मालिक कैसे बनेंगे? सोचो। विश्व राज्य अधिकारी वही बन सकता है जिसमें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो। पहले स्व पर राज्य, फिर विश्व पर राज्य। स्वराज्य अधिकारी जब चाहें, जैसे चाहें वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वर्ष में भाई क्या नवीनता करेंगे? जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। कहना और करना दोनों समान हो। जैसे कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान, और करने में कभी विजय है कभी कम है, तो कहने और करने में फर्क हो गया ना भाई। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इसकी 108 बार आपने माला जपी, 108 बार संकल्प किया, और है सोचो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ कहा और सहन कहीं नहीं हो रहा है, परखने में फेल हो जा रहे हो, तो फिर माला जपने से फायदा क्या है? मास्टर सर्वशक्तिमान और करने में कभी विजय कभी कम है, तो कहने और करने में फर्क हो गया ना भाई। तो अभी इस फर्क को समाप्त करो। जो कहते हो प्रैक्टिकल जीवन में स्वयं भी अनुभव करो और दूसरे भी अनुभव करें। भाई दूसरे भी समझे कि यह आत्माएं कुछ न्यारी है। चाहे हजारों लोग हों, लेकिन हजारों में भी आप न्यारे दिखाई दो, साधारण नहीं। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात अलौकिक, अलौकिक माना न्यारा, यह अलौकिक जन्म है ना भाई। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात
अलौकिक जीवन, साधारण जीवन नहीं। ऐसे अनुभव करते हो भाई? देखो, लोग समझते हैं कि यह न्यारे है, या समझते हैं जैसे हमें वैसे ही तो यह भी है। सोचो, न्यारे बनने की निशानी क्या है भाई? जितना न्यारे बनेंगे उतना सर्व के प्यारे बनेंगे। जैसे बाप सबसे न्यारे हैं और सबके प्यारे हैं, तो न्यारापन क्या करता है? प्यारा बना देता है। तो ऐसे न्यारे और आत्माओं के प्यारे कहाँ तक बने हैं, यह चेक करो। लौकिक जीवन में भी अलौकिकता का अनुभव कराओ। न्यारे बनने की युक्ति तो आती है ना भाई, है? जितना अपने देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारे लगेंगे। हाँ, देह भान से न्यारा। अब देखो, देह अहंकार है और देह अभिमान भी कहते हैं और देह का भान भी कहते हैं, है? बहुत अच्छी रीति, अलग अलग इसका विश्लेषण है। तो अलौकिक हो, हाँ, अलौकिक बनो। तो सदैव अपने को देखो कि देह के भान से न्यारे रहते हैं, बार बार देह के भान में तो नहीं आते हैं। देह भान में आना अर्थात लौकिक जीवन। तो बीच बीच में प्रैक्टिस करो। देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो जाए। तो न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। तो डबल फायदा है ना भाई। परमात्मा प्यार का अधिकारी बनना, ये कितना बड़ा फायदा है। सोचो, कभी सोचा था क्या कि ऐसे अधिकारी बनेंगे? हैं? स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसे अधिकारी बन गए। सोचो कितना नशा चढ़ना चाहिए, है? तो सदा यह स्मृति में लाओ कि परमात्मा प्यार के पात्र आत्माएं हैं। भाई, दुनिया तो ढूंढती रहती है और आप पात्र बन गए। तो सदा वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यह गीत गाते रहो, उड़ते रहो। है, जो श्रीमत प्रमाण चलेगा वो उड़ता हुआ दिखाई देगा, और जो श्रीमत प्रमाण नहीं चलेगा वो बोलेगा नहीं मैं तो खुश हूं, मैं तो खुश हूं, लेकिन खुश रहता नहीं है ना, खुश दिखता है। उड़ती कला, हाँ, खुशी में उड़ता रहेगा वो। उड़ती कला सर्व का भला। आप उड़ते हो तो सभी का भला हो जाता है, विश्व का कल्याण हो जाता है। अच्छा भाई, सभी खुश रहते हो भाई, सदा ही खुश रहना और दूसरों को भी खुश करना। कोई कैसा भी हो, लेकिन खुश रहना और खुश करना है। अच्छा भाई, आज का वरदान, श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भव। भाई, श्रेष्ठ कर्म की निशानी क्या है? स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूँ, दूसरे हो या नहीं, नहीं। योगी जीवन वाले का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या और उससे असंतुष्ट रहते हैं तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में कोई कमी है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। एक स्व से संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट, और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। जब यह 3 सर्टिफिकेट प्राप्त हों तब कहेंगे संतुष्ट मणि। अच्छा भाई, स्लोगन, याद और सेवा में बिजी रहना यह सबसे बड़ी खुशनसीबी है। अच्छा भाई, ओम शांति।